जिला पंचायत बुड्डी से क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार मनोज जोशी को मिल रहा महिलाओं व युवाओं का जोरदार समर्थन। मनोज जोशी ने बताया कि वह बिजली, पानी, सड़क, लाइट, खेल का मैदान व शिक्षा आदि कई मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरा हूं। उन्होंने कहा कि वह विकास कार्य एवं जन समस्याओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है और मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बुड्डी जीवरेडी से क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार मनोज जोशी जी। जोशी जी, आप विकास के किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विकास के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं लेके निकला हूँ कि मैं इस चीज़ को पब्लिक के सामने, वहाँ हर क्षेत्रवासी के सामने लेके जाऊँ। विकास तो मुद्दा प्राथमिकता में रहेगा, जिसमें सड़क, पानी, बिजली तो रहती ही है। और मुझे लगता है इस चुनाव में, चाहे वो जिला पंचायत स्तर पे हो, चाहे प्रधान के स्तर पर हो या बीडीसी हो, सब ने ये वादे जरूर किए होंगे। मैं बीडीसी के लिए प्रत्याशी हूँ, तो मेरा जो प्रमुख कार्य क्षेत्र या मेरा जो अधिकार क्षेत्र वो बीडीसी से रहेगा। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पे होते हैं, तो वहाँ पर आने वाली जितनी भी स्कीमें मैं चाहता हूँ कि वो जन जन तक पहुँचे। कई लोग हैं, कई महिलाएं हैं जो वहाँ से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको आप कहते हैं, वो उसको स्टार्ट कर सकती हैं। कई युवा हैं जो उस पर काम कर सकते हैं। तो जितनी स्कीमें सरकार की तरफ से वहाँ पर ब्लॉक में आएंगी, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्टार्टिंग जोश में ये रहेगी कि मैं उन सारी स्कीम को हर क्षेत्र के हर प्रत्येकवासी, अंतिम जो मतदाता है उस तक पहुँचे और वो उसका लाभ उठा सके। ये मेरी पहली प्राथमिकता हो गई। मैं बहुत लोग वाले किसी से नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप मैदान में जाके पता कर लीजिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ बीडीसी का एक सीमित दायरा है। उस सीमित दायरे में रह के मैं वो काम करना चाहता हूँ। वादे में जिला पंचायत के कर लूँ, मैं एमएलए एमपी तक के वादे कर लूँ, तो फिर मैं, क्योंकि आज तो मैं वाला वोट लेने के लिए वोट भी दूंगा लोगों को, लेकिन फिर मुझे मालूम मेरे अधिकार क्षेत्र के बारे में, फिर मैं लोगों के सामने क्या मूल्य दिलाऊंगा, कैसे बात करूंगा। इसलिए जो वादे मैं करूंगा, जो मैंने लोगों से किए हैं, मैं उनको जरूर पूरा करने की पूरा मतलब प्रयास करूंगा। जोशी जी, आपने क्षेत्र भ्रमण किया होगा, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको किन किन समस्याएं का सामना करना पड़ा या क्या क्या समस्याएं आपको दिखी? बिल्कुल, आपने सही बात बोला, क्योंकि जब मैं भ्रमण कर रहा था, मैं हर घर में जा रहा था, तो कभी सड़क को लेके, कभी लाइट को लेके, पानी को लेके, सबका एक ही कहना था कि आप आ तो जीत जाओगे तो अगली बार शक्ल दिखाओगे। इसका मतलब अब हमारे जितने पिछले लोग थे, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किया, काम किए होंगे, जरूर काम किए होंगे, ऐसा तो हर उनसे तो काम नहीं किया, पर उन मतदाताओं की यही जरूर उन सबसे खींच रही है, परेशानी रही है कि वो दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। तो जैसे मैं जा रहा हूँ किसी पर अपनी अपील करने जा रहा हूँ, अपना जो विचार है उनके सामने रख रहा हूँ, तो वो सब ये कह रहे हैं आप तो एक बार आओगे, अगली बार आप शक्ल नहीं आओगे। यानी वो कहीं ना कहीं इस समस्या से पहले जूझ रहे होंगे। तो उसके अलावा पानी की समस्या, मेरे गणेशपुर क्षेत्र, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी ऐसा भर के आता है कि लोग कभी रह सकते हैं कि तालाब बन गया, नदी बन गई है। मैं इस पर विस्तृत तौर पर मैं अपने जिला पंचायत जो भी होंगे, जो जीत कर आएंगे, प्रधान जो भी होंगे जो जीत के आएंगे, उनके साथ बैठ के गहन चिंतन करेंगे हम इस पे, और कोशिश करेंगे सरकार से ये उससे, ताकि एक रूपरेखा तैयार की जाए, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए, इस पानी का निवारण कैसे किया जाएगा। तो ये समस्याएं बहुत है। और उसके अलावा सबसे मैं तो युवा वर्ग के लिए उनके पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। कोशिश करेंगे कि वो जगह चिन्हित करें जो ग्राम समाज के अंतर्गत आते हों, जो शायद मेरे हिसाब से पहले के लोगों ने करनी चाहिए, और जिससे किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, वैसी कोई जगह चिन्हित करें ताकि उनके लिए कोई ग्राउंड बन सके, ताकि बीच में कोई, यहाँ नहीं, बीच में कहीं एक जगह बन जाए। बच्चों को, आजकल युवाओं को थोड़ा नशे की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, मेरे उनसे उनके परिवारजनों सबसे एक अपील है कि अपने बच्चे भी जानिए। आप
6 बजे अपनी लड़की को बोल देते हैं कहाँ थी, डांटना शुरू कर देते हैं। आपको चिंता होनी शुरू होती है, वही चिंता आपको अपने बेटे के लिए होनी चाहिए। और मैं जब जो कभी कोई भी योजनाएं लाऊंगा, जो भी कार्य करूंगा, वो सबके लिए होंगे, ना किसी विशेष धर्म संप्रदाय, वो सबके लिए होगी, उसमें कोई अछूता नहीं है। जोशी जी, देखा जा रहा है कि मातृशक्ति का भी आपको काफ़ी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मातृशक्ति से तो अब उनका तो आशीर्वाद है मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, और मेरे बिना बोले ही वो मेरे लिए कार्य भी कर रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं। मैं उनसे तो आशीर्वाद ही लूँगा, उनसे अब क्या बोल सकता हूँ उसमें, और उनके लिए जो मैं कर सकता हूँ, जहाँ जिनको जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो अभी लंबित पड़ी हुई हैं या आने वाली होंगी ब्लॉक में, जो महिलाओं के लिए काम आ सकती हैं, मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करूँगा। मातृशक्ति आप हमारी इस समय बहुत सबल हो रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, अपने बच्चों को परिवार ध्यान, क्योंकि कईयों के पति बॉर्डर में है, कोई फौज में है, कोई कहीं है, कोई जॉब पे बाहर है। बच्चा आज की मैं मातृशक्ति के पास ही है, उन्हीं की देख रेख में, और बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। आखिरी सवाल जोशी जी आपसे है कि हमारे दर्शकों को और अपनी पूरी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहोगे आप? मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ जी क्षेत्र की जनता को कि मैं हाथ जोड़ के पहले भी अपील कर चुका हूँ कि सबसे पहले तो आप मतदान के दिन घर से निकलें। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये आपके अधिकारों का दिन है, तो आप मतदान जरूर करिए। मतदान करते हुए ये अपनी सोच रखिए कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। और मेरा चुनाव चिन्ह अनार है, मैं बीडीसी में लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अनार पे बहुमत से मुझे विजय दिलाएं और एक नए युग का आगाज करें, एक नई सोच का आगाज करें, और इसमें मुझे आप सबका बहुत समर्थन चाहिए, बहुत समर्थन। खबर 24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई साहब। बहुत बढ़िया बोला भाई साहब आपने।